जय श्री काल भैरव सभी को। आपके सामने एक मेरे बहुत अच्छे शिष्य हैं, उसका मैं आपको अनुभव बताता हूँ। मैं वैसे व्हाट्सएप चेक नहीं कर पाता हूँ, लेकिन इनके संदेशों के उत्तर भीतर हृदय से मुझे प्राप्त होते रहते हैं। ये जिम का काम करते हैं, दिल्ली में रहते हैं और बहुत ज़्यादा मेरी इनसे टच भी नहीं है काफ़ी समय से, लेकिन इनका प्रेम, इनका जो सौहार्द है, इनका जो भाव है गुरु के प्रति, वो अकाट्य है। कभी इन्होंने आंखें उठा के बात नहीं करी, कभी इन्होंने जबान खोल के बात नहीं करी ढंग से। जब भी मिले और बिल्कुल हृदय से बहने वाले व्यक्ति, ठीक है। तो ऐसा इनका अनुभव है जो मैं आप सब लोगों की प्रेरणा के लिए बता रहा हूँ। बहुत सारे मेरे साधक जब धनदाक्षिणी की साधना करते हैं, या लक्ष्मी की दी हुई कोई साधना कर रहे हैं, या जिन्न की दी हुई कोई साधना कर रहे हैं, या बाबा भैरव की दीक्षित होकर साधना कर रहे हैं, तो उसके प्रभाव बहुत बहुत ज़्यादा अकल्पनीय मिलते हैं। उन्हीं में से एक साधक हैं जिनका ये हुआ कि गुरुजी मेरे को बहुत ज़बरदस्त अनुभव हो रहे हैं, तो मैं आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। क्या कहते हैं? जय श्री काल भैरव गुरुदेव जी पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुजी आपने दिवाली पर वीडियो डाली थी, उसमें माँ लक्ष्मी, बाबा भैरव जी, गुरुजी आपकी कृपा से हमने वो करा। अब देखिए, मैंने वीडियो डाली सबके लिए, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने देख के अवॉइड कर दिया होगा, अरे ऐसे तो पढ़ती रहती है, लेकिन इनका समर्पण, इनका भाव गुरु के प्रति इतना ज़बरदस्त था कि उन्होंने उसको स्वीकार किया। और मैं हमेशा कहता हूँ कि गुरु की दी हुई वाणी, गुरु का दिया हुआ शब्द आपके भीतर उतार जाना चाहिए, ना कि वो आपके फिल्टर प्रोसेस से गुजरे, वो आपके भीतर उतरना चाहिए। मेरे लगभग 99% जितने भी शिष्य हैं वो गुरु के बताई हुई बात का एनालिसिस करते हैं, इफ बट ढूंढते हैं, उसको उतार नहीं पाते हैं। उतारते होंगे तो फिल्टर करके उतारते होंगे, लेकिन वो एज इट इज भीतर बदल दे तुरंत। जैसे मैंने कहा कि क्यों क्रोध करते हो, प्रेममय हो जाया करो। और जैसे मैंने बोला, वैसे साधक के भीतर प्रेम उतर गया और उसी दिन से उसका क्रोध समाप्त हो गया। तो ऐसे साधक बहुत रेयर होते हैं, और मेरे पास तो एक भी नहीं है ऐसा कोई साधक। बड़े अच्छे अच्छे गुरु हैं, ब्रांडेड, उनके पास जरूर होंगे, मेरे पास तो नहीं है। और इसके बाद मैंने ये देखा कि जो दूर दूर साधक हैं, अपनी अपनी साधनों में लगे हैं, जिनका भाव बहुत सुंदर है, उनके अनुभव बड़े सुंदर सुंदर होते हैं। अब इसमें ऐसा नहीं कि इनके जीवन में कष्ट नहीं है, इनके जीवन में भी बहुत कष्ट है, बहुत कष्टों से होते हुए भी आए हैं ये। लेकिन आप ये देखिए कि क्या कह रहे हैं कि आपने जैसा वीडियो डाला था वैसे हमने साधना करी। अब मैं कोई वीडियो डालता हूँ तो लोगों के अनेकों प्रश्न आते हैं। अच्छा गुरुजी, दाएं मुंह करना है, बाएं मुंह करना है, अच्छा गुरुजी पैर ऊपर करना है, पैर नीचे करना है, इतना सोच समझ के साधना करते हैं। तो इस बंदे का मेरे पास कोई संदेश नहीं आया, कुछ नहीं आया। ये देख लीजिए, इनको रिप्लाई भी अजय की तरफ से नहीं जाता है, ठीक है। लेकिन ये है कि इनके भाव मुझ तक पहुंचते हैं, मैं स्वीकार करता हूँ, और डेली इनका मैसेज आता है। तो आज मुझे अजय ने दिखाए इनके सारे मैसेज, तो मैंने उनको बोला कि भाई ये लोगों की प्रेरणा के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि लोगों तक पहुँचे। अब ये जो इनको प्राप्त हुआ, ये ऐसा नहीं कि अकेले इनको प्राप्त हुआ, ऐसे बहुत सारे साधक हैं जिनके जीवन में मैंने अनेकों प्रकार की साधनाएं उनको दी, अनेकों प्रकार की साधनाएं कराई। चाहे पिनाकी की साधना हो, पिनाकी राक्षसी की, चाहे हनुमान जी की हो, चाहे आपके भैरव जी की हो, चाहे काल भैरव की हो, शमशान भैरव की हो, हाँ, चाहे काली की हो, छिन्ना की हो, किसी प्रकार की साधना हो, कई लोगों को, चाहे बगला की हो, अलग अलग प्रकार के अनुभव होते हैं। बहुत सारे वीडियोज आते हैं अलग अलग अनुभवों को दिखाते हुए, लेकिन मैं शेयर नहीं करता हूँ क्योंकि वो गुप्त चीज़ है। लेकिन हाँ, जो मेरे निकट के साधक हैं उनको मैं दिखा देता हूँ कि देखो ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं। आप लोग क्या अनुभव कर रहे हो, आप लोग क्या साधना कर रहे हो, किस स्तर की साधना कर रहे हो जो आपके जीवन में कुछ नहीं प्राप्त हो पा रहा। और पीड़ा बस इतनी सी कि बुद्धि लगाते हैं सब लोग, फिल्टर लगाते हैं, कंट्रोल्स लगाते हैं, उसके बाद आगे बात पहुंचती है। तब तक तो बात झूठी हो चुकी होती है। गुरु की बात का महत्व तब है, उसका प्रभाव तब है जब आपके भीतर वो पूर्ण रूप से उतर जाती हो इमीडिएटली।
बिना आपके बुद्धि तक पहुँचे हुए, है ना? तो उसका प्रयास आपको करना चाहिए। और इसका जो अनुभव मैं आपको बताता हूँ, देखिए कितना ज़बरदस्त अनुभव है। आपकी कृपा से हमने वो करा जैसा बस आपकी आज्ञा के अनुसार किया गुरुदेव। उसके बाद से मेरे साथ जो जिम में कार्य चल रहा था उसमें वृद्धि हो गई। मतलब इनका जो जिम का काम है उसमें ये वृद्धि तो लिख रहे हैं कि उसमें काफ़ी ज़्यादा इनको बेनिफिट हुआ। ठीक है। अब उसके बाद मुझे एक सोने का ओम मिला। इनको सोने का ओम मिला, सोने का टुकड़ा मिल जाए, जरा सा बिंदु भी मिल जाए तो भी उसकी वैल्यू होती है। तो सोने का ओम मिला। ठीक। अब उसके बाद क्या हुआ, देखिए इनको सोने का कड़ा भी मिला जिसकी कीमत 2.5 लाख रुपए के लगभग होगी। अब मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि भाई इन्होंने पैसे के लिए करा या इन्होंने कोई राजा बनने के लिए करा। इनको भाव आया और इन्होंने करा, और इन्होंने करा, मुझ तक पहुंचा और उसको रिजल्ट मिल गया। तो ये इसको बोलते हैं अकस्मात धन संपदा मिलना, अकस्मात संपत्ति प्राप्त होना। ये होता है, बहुत सारे साधकों के साथ होता है। मेरे भी कई सारे शिष्यों के साथ होता रहता है, और बहुत सारे शिष्यों के साथ नहीं भी होता। बहुत सारे शिष्यों के साथ इसलिए भी नहीं होता है क्योंकि वो अपना बुद्धि लगाते हैं, बीच में सोचते हैं, विचारते हैं, जहाँ पे बात गंदी हो जाती है, जहाँ पे भाव गंदा हो जाता है, बुद्धि से भाव गंदा हो जाता है। तो अगर ये भी अगर बुद्धि लगा के पूरा एनालिसिस करके पूरा रिसर्च करके कर रहे होते, इनको रिजल्ट नहीं मिल रहा होता। हाँ, सब आपकी कृपा से हुआ। कोई त्रुटि तो क्षमा करिएगा। और आज एक सुबह सफ़ेद उल्लू सफ़ेद कलर का जिम के अंदर था, मैंने उसको पकड़ लिया लेकिन उसको फिर छोड़ दिया। दिवाली की पूजा के बाद ये सब हुआ है। आगे आप मालिक है, जैसा आपकी कृपा से होगा बस आपके चरणों में रखना। बस दास की इच्छा आपके समक्ष गुरुदेव जी शुरू। देखिए इनके तो मैसेज मैं पढ़ भी रहा हूँ, और कई सारे ऐसे शिष्य हैं जिनके चैट्स को लॉक किया हुआ है कि उनका मैसेज पता भी ना चले। कई सारे ऐसे हैं जिनका जो मैसेज है वो उसमें गया हुआ आर्काइव में। वो 100 50 मैसेज हो जाते हैं उस आर्काइव में ढेरों साधकों के। तब उसको अजय खोल के चेक करता है, और फिर भी अगर कोई रिप्लाई करने वाला होगा तो रिप्लाई कर देता है। मेरे तक तो बात बहुत एंड में पहुंचती है, क्योंकि साधक उस तरह के हैं नहीं जिस तरह का मैं चाहता हूँ। तो ये अनुभव आपके सामने है। अब आप देख रहे हैं सारी चीज़ें, और ये भी देख रहे हैं कि इनको कोई जो है अजय की तरफ से कोई मैसेज से कुछ नहीं जाता। देख लीजिए कब से नहीं गया। और ये सबसे सुंदर व्यक्ति, सुंदर भाव वाले व्यक्ति हैं। जब इन साधक का भाव इतना महत्वपूर्ण है इनके लिए कि वो इतने कष्टों में भी, इतने परेशान होने के बावजूद भी कोई ऐसा भाव नहीं ला पा रहे हैं। ये भी ऐसा सोच सकते थे कि भाई गुरुजी ने कर दिया हमारे ऐसे, गुरुजी ने हमारे कष्ट नहीं हरे, गुरुजी ने हमको ऐसे बवाल में फंसा दिया, गुरुजी की वजह से ऐसे हो रहा है, गुरुजी की वजह से हमको जिम में क्लाइंट नहीं आ रहे। ये सोच सकते हैं, क्योंकि अधिकतर साधकों की यही पीड़ा होती है कि वो ऐसे ही सोचते हैं गुरुजी बस छड़ी घुमा देंगे और गुरुजी से हो जाएगा बस। तो होता कि गुरु की ताकत से ही है, लेकिन गुरु की शक्ति, गुरु की ऊर्जा आप तक पहुंच थोड़ा ना पा रही होती है। आपके काम बिगड़ रहे होते हैं, आपको लग रहा होता है कि भाई हम तो दीक्षित भी हैं, हम तो बहुत सभ्य भी हैं। हालांकि सभ्य तो कोई भी नहीं होता है, लेकिन मनुष्य को लगता है कि वो सबसे बेस्ट है। तो ये आप लोगों के लिए अनुभव के लिए था कि ऐसे अनुभव सिर्फ यही नहीं है, ऐसे कई सारे लोगों के धंधा यक्षिणी के भी अनुभव हैं, कुबेर के भी अनुभव हैं। ठीक है। तो वो अगर साधक करना चाहे तो अपने जीवन में धंधा यक्षिणी की साधना को आत्मसात कर सकता है। सिर्फ मंत्र जाप करने से, सिर्फ हवन करने से, अनुष्ठान करने से ही सब कुछ नहीं होता है। इसके लिए पूरा जीवन झोंकना पड़ता है साधनाओं के लिए। तो आप लोगों को मेरी शुभकामनाएं। एक छोटा सा वीडियो बनाना था। आप लोग प्रसन्न रहें, जहाँ भी रहें, साधना करते रहें, ध्यान करते रहें, अपने गुरुओं का खूब सम्मान करें, समस्त गुरुओं का सम्मान करें, देवी देवताओं का सम्मान करें। अपने को ध्यान में डालकर अपने अहंकार को समाप्त करने का प्रयास करें। और जितने भी गुरुद्रोही हैं, जितने भी गुरुओं का अपमान करते हैं, अपमान कर चुके हैं, उन सब के लिए श्री काल भैरव आश्रम से कोई संबंध नहीं है। वो अपनी राह चुन सकते हैं,
और जितने भी साधक हैं जो बहुत द्रवित रूप में बह रहे हैं गुरु शक्ति के साथ, उनका लेखा जोखा सारा मेरे पास है। और आगे आने वाले गुप्त शिविरों में जहाँ पर महाकाल संबंधित, शिव संबंधित और अनेकों जो 10 महाविद्याएं हैं, चाहे कमला हो चाहे कोई भी हो, मातंगी हो, उन सब से संबंधित जो गुप्त रूप से शिविर लगेंगे उनमें सिर्फ उन्हीं लोगों को गुप्त रूप से इनवाइट कर दिया जाएगा। और अगर आप योग्यता अपनी धारण करना चाहते हैं तो जैसे अभी ऑनलाइन शिविर चल रहा है, ऑनलाइन में भी बस सिर्फ उन्हीं वही लोगों को रखा है जो बिल्कुल एकदम हृदय से चलने वाले लोग, जिनकी बुद्धि नहीं चलती है। तो उसमें और किसी को जोड़ भी नहीं सकते हैं कि कोई ऐसे आ जाए कि भाई हमें भी ऑनलाइन करना है। तो जो सिलेक्टेड लोग हैं वो भी कम टाइम के लिए ही। तो जब अगला बैच बनेगा तब तक अगर कुछ लोग ऐसे अपने बुद्धि को इम्पोर्टेंस ना देते हुए अपने हृदय को इम्पोर्टेंस देते हुए आगे बढ़ रहे होंगे तो उनको उसमें जोड़ा जाएगा। अभी जो साबर मंत्र वाला था उसमें भी कुछ लोग थे, लेकिन उनको भी मैंने साइडलाइन कर दिया क्योंकि वो उस योग्य नहीं हो सकते थे जो साबर की शक्तियों को संभाल सकते। और अब जो आने वाला जो शिविर है वो जल्द आपके सामने पता चलेगा कि धनदायक्षिणी का शिविर कब लग रहा है। उसमें वो लोग आ सकते हैं जो अपना पंजीकरण करा लेंगे। पंजीकरण की जानकारी आप दिए हुए व्हाट्सएप पे लेके इंक्वायरी कर सकते हैं कि कब होगा। और जिन जिन का एडवांस वाला था उनका एडवांस वाला मैंने गुप्त रूप से कर दिया है। कारण उसका ये था कि शिविर में होता क्या है कि 10 तरह की शक्तियाँ होती हैं, 10 तरह के लोग होते हैं, 10 तरह की बात होती है। तो अब मेरे साधक तो ऐसे है नहीं कि भाई साक्षात शिव जी हों, उनके विचार शून्य हो चुके हों। तो वो विचार जो पावर के फॉर्म में अटैक कर रहे होते हैं उस सुंदर गुप्त शक्ति को, वो मुझे बर्दाश्त नहीं था। इसलिए मैंने जो धनदायक्षिणी के एडवांस वाले थे उनको एकांत में अकेले में वो कर दिया है। और अभी भी 2-3 लोग बचे हुए हैं, तो वो अपने अपने समय लेके अपने आप उसको धनदायक्षिणी के एडवांस शक्ति को लेके फिर वो जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि चमत्कार नहीं होते, चमत्कार होते हैं। चमत्कार आप सबके सामने होते हैं, आप लोग नहीं देखना चाहते। ऐसे अनेकों उदाहरण मेरे पास हैं जिनके जीवन में रास्ते में पड़ा हुआ लोहे का टुकड़ा उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप साधना के मध्य में उठा लिया। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप कबाड़ी वाले बन जाओ, सब कुछ उठाते फिर साधना के समय। ये ऑटोमेटिक होता है, ये अपने आप होता है, स्वतः होता है कि वो शक्ति आपके माध्यम से वो कार्य करवा रही होती है। और उस व्यक्ति ने वो लोहे का टुकड़ा उठाया और बस उठा के चला गया। घर जाके देखा तो वो चमक रहा था, देखा तो एकदम येलो हो रखा, तो उसको लगा शायद वो पीतल का था और मुझे लोहे का लगा होगा। बाद में जब जाके चेक करवाया तो वो सोने का निकला। तो ऐसे कई सारे चमत्कार होते हैं और होते रहेंगे। जब जब ऐसे ऐसे साधक साधना करेंगे होते रहेंगे। तो आप लोग भी अपनी साधनाओं को इसी प्रकार से आगे बढ़ाइए कि 10 जगह मुंह मत मारिए कि चलो आज श्री माली जी का कर लिया, आज उस तंत्र वाले का कर लिया, आज उस बाबा का कर लिया। ऐसा नहीं, एक चीज को पकड़े रहिए और उसी चीज को करते रहिए। और अपने सबसे बड़ी बात तो आपने जैसे गुरु के समक्ष अगर कुछ ऊट पटांग हरकत करी होगी तो वो शक्तियां वैसी पीछे चली जाती, नुकसान और कर देती हैं। तो अपने गुरु से प्रेम, स्नेह, ममता बनाए रखिए। और नहीं आपसे झल रहे हो तो त्याग दीजिए संकल्प लेके उनकी आज्ञा से कि गुरु जी हमको त्यागना है, आप हमें बता दीजिए कैसे करना है। तो वो भी हो सकता है। फिर आप तमाम गुरु हैं दुनिया भर में, आप किसी को भी गुरु मान लीजिए। क्योंकि बहुत सारा आजकल तो कोई 1 साल साधना करता है तो भी फट से गुरु लगा देता है। तो ऐसे अनेकों गुरु हैं। आप ही लोगों में से कोई ना कोई गुरु ही होगा जो लगाए घूम रहा होगा, जिसको लोग गुरु जी कहते होंगे, है ना। क्योंकि आदमी तो पागल है, और आदमी पागल है उसको तो बस चाहिए कि कहीं कोई मिल जाए जो जहां मैं सर झुका के सरेंडर कर सकूं, और वो भी पूरा नहीं, मतलब निकालने वाला सरेंडर। तो आदमी ऐसे पागल है दुनिया में, और वो अपने मतलब को साधने के लिए सारी दुनिया में भटक भी रहे। जहाँ उनका मतलब सद जाता है वहां कुछ समय के लिए सर झुकाते हैं, उसके बाद वो आगे हो लेते हैं। तो ऐसे धूर्त लोगों से सभी लोग
सावधान रहें। और कोई गुरु भाई नहीं है, कोई गुरु मित्र नहीं है, कोई गुरु भी नहीं है उस साक्षात रुद्र के अलावा, उस साक्षात महाकाल के अलावा, उस साक्षात शिव के अलावा, भैरव के अलावा कोई दूसरा गुरु होता भी नहीं है। आप लोग, और हाँ, अंत में मेरे किसी भी शिष्य के द्वारा आपको कुछ भी उपाय बताया जा रहा हो, मेरे किसी भी शिष्य के द्वारा कोई भी प्रवचन दिया जा रहा हो आपको, मेरे किसी भी शिष्य के द्वारा मेरी फोटो लगा के, मेरा नाम लगा के, मेरा नाम लगा के आपको कुछ बोला जा रहा हो, तो आप सदैव सावधान रहना। मैंने ये अधिकार किसी को नहीं दिया है। और कोई भी अगर इस तरीके से लग रहा है, और कोई भी अगर आपको लग रहा है कि ऐसे कर रहा है, तो बिल्कुल अनैतिक कर रहा है, बिल्कुल इल्लीगल कर रहा है। तो वो आपके फंसने की जिम्मेदारी आपकी होगी। अगर मेरा कोई शिष्य आपसे वीडियो में कह रहा है, या फ़ोन पे कह रहा है, या कैसे भी कह रहा है, कुछ भी कह रहा है कि भैया यहाँ भस्म डाल दो, वो सर पे डाल दो, वो पैर पे डाल दो, गुरु जी का नाम लेके ये कर दो, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। आपका अच्छा होगा आपकी गारंटी, आपका बुरा होगा वो आपकी गारंटी। मैं अपने सभी शिष्यों से नमस्कार कर चुका हूँ, क्योंकि वो सब गलत लोग हैं। जो मेरे फॉर्मेट पे नहीं चल पाते हैं वो सब मेरे लिए गलत होते हैं। वो अपने फॉर्मेट पे चल रहे होंगे, उनके लिए बहुत अच्छे होंगे। तो आप उनके संग उनको मानते हुए आगे बढ़ सकते हैं, ना कि मेरे को मानते हुए। हमारा 2 ही नंबर है, 9919935555, और एक ही वेबसाइट है www.kalbhairava.in। एक ही यूट्यूब चैनल है, तारामणि द मिस्टिक अघोरी। इसमें जो हम बता रहे हैं इसी की ही हम आपसे गारंटी ले सकते हैं कि जो हम बता रहे हैं यही सत्य है। बाकी दूसरा कोई भी आपको कुछ भी बता रहा है, आप मज़े से सुनिए। आपके पास क्योंकि फालतू टाइम होता है सुनने का, आप मज़े से सुनिए, मज़े से करिए जो करना है। लेकिन आप हमसे मत पूछिए आके कि ऐसा कर लें और वैसा कर लें, वो गुरु जी ऐसे कर रहे थे, वो गुरु भाई ऐसा बोल रहे थे। उसके लिए मेरे पास कोई भी संदेश ना भेजें। मैंने जो आपको बताया क्या वो आप कर रहे हैं? मैंने आपको बताया आप अहंकार समाप्त करिए, आप वो कर रहे हैं? नहीं, आप तो दूसरे को देखेंगे उसका अहंकार समाप्त हुआ कि नहीं हुआ। आपके भीतर प्रेम, दूसरे के प्रति सम्मान, आदर, ये आया कि नहीं आया? भीतर की तरफ दृष्टि मुड़ पाई कि नहीं मुड़ पाई? संसार में क्या हो रहा है उसकी दृष्टि से हट के भीतर की तरफ दृष्टि आ पाई कि नहीं आ पाई? मुड़ पाए भीतर की नहीं मुड़ पाए? ये अगर कर पा रहे हैं तो आप मेरी सुन रहे हैं, और अगर आप मेरी नहीं सुन पा रहे हैं और ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपको मेरे को सुनना भी नहीं चाहिए। तुरंत मेरे को ब्लॉक करिए, तुरंत अनसब्सक्राइब करके, और दूसरे लोगों को सुनिए। तो चलिए, मुझे ये बताना था। भगवान भैरवनाथ आपका कल्याण करें। जय श्री काल भैरव। श्री काल भैरव आश्रम आप सभी को सूचित करता है कि हमारा और हमारे पूज्य गुरुदेव का किसी भी शिष्य द्वारा किए गए पूजन, हवन, परामर्श या किसी भी प्रकार के तांत्रिक वैदिक उपायों से कोई सीधा संबंध नहीं है। इन गतिविधियों से होने वाले किसी भी लाभ या हानि के लिए आश्रम या गुरुदेव किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होंगे। हमारी कोई अन्य शाखा, मंदिर, आश्रम या दरबार नहीं है। यह स्पष्ट किया जाता है कि श्री काल भैरव आश्रम की कोई अलग शाखा, मंदिर, आश्रम या दरबार नहीं है, और न ही हम किसी अन्य शाखा या दरबार को बढ़ावा देते हैं। धोखेबाजों से सावधान रहे जो हमारे नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव तक पहुंचने का एकमात्र आधिकारिक मार्ग केवल श्रीमान अजय जी के माध्यम से है। उनसे संपर्क करने के लिए केवल हमारे आधिकारिक व्हाट्सएप नंबरों का उपयोग करें। 9919935555, 7408314743, अथवा एकमात्र वेबसाइट www.kalbhairava.in पर संपर्क करें। श्रीमान अजय जी केवल इन्हीं नंबरों पर व्हाट्सएप के माध्यम से उत्तर देते हैं, और सीमित तथा मर्यादित लोगों को ही गुरुदेव तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं। जो मर्यादित नहीं रह पाता उसे सदैव के लिए ब्लॉक करने का गुरुदेव का आदेश है। केवल आश्रम के नंबर से दिए जाने वाले बैंक अकाउंट नंबर ही आश्रम के हैं। अन्य पर विश्वास नहीं करें। आपकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी। सावधान रहें, सतर्क रहें, और अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करते रहें। किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति या गतिविधि से दूर रहें। यदि आप इन चेतावनियों का पालन नहीं करते हैं तो इसके परिणामों की पूरी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। जय श्री काल भैरव।